जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं, क्या भारत में 8 अप्रैल को जो ग्रहण है, क्या भारत में वो मान्य है? खग्रास सूर्य ग्रहण। हालांकि 8 तारीख की मध्य रात्रि और 9 तारीख के मिलन में ये ग्रहण बनेगा, लेकिन आपको बता दें डरने की आवश्यकता नहीं है। इस ग्रहण का भारत में कोई असर नहीं है, ना ही भारत में इस ग्रहण का कोई सूतक और स्पर्श माना जाएगा। और बहुत सारी जानकारी इस अंक में दे रहे हैं, छोटा सा अंक है, इसे सुनिएगा जरूर, ठीक है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 6 अप्रैल सन 2024, दिन शनिवार, संवत 2080, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि द्वादशी, नक्षत्र सतविसा, राहुकाल 9 से 10:30, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। ग्रहण कहीं भी लगा हो, लेकिन कई बार हम लोगों को डरा दिया जाता है कि ग्रहण है, प्रेग्नेंट महिलाएं ऐसे सोए ना, कुछ काटे ना, कोई सुई धागे का प्रयोग ना करें। तो सबसे बड़ी बात ये भी है, और राशि को लेकर भी कई बार भ्रमित कर दिया जाता है कि इस ग्रहण का असर इस राशि पे आएगा, इस राशि के लोग माला माल हो जाएंगे। भैया ऐसे माला माल अगर सब होने लगे ना, तो सब व्यक्ति काम करना छोड़ दें और ग्रहण का इंतजार करें कि अब हम माला माल हो जाएंगे। देखो बेटा, मेरी बातें थोड़ी तीखी होती हैं, लेकिन स्पष्ट बात करना मेरा अपना मकसद होता है। जो चीज़ भारत में दृश्यमान ही नहीं है, तो उस चीज़ का असर हम पे कैसे आएगा? भारत की जलवायु में हम रहते हैं, तो उस जलवायु का असर हमारे ऊपर आता है। अब जो जलवायु जहाँ की है, वहाँ का असर तो हमारे ऊपर नहीं आएगा ना। भारत में जब मानसून आएगा, तो उस मानसून का हमारी प्रकृति पे, हमारे ऊपर इफेक्ट आता है। जब यहाँ पर मानसून आएगा, कोई मानसून विदेश में आ रहा है, तो उससे हमारा कोई अर्थ नहीं निकलता। ऐसे ही 8 अप्रैल को जो ग्रहण है, 8 अप्रैल की सोमवती अमावस्या भी है, तो आप बिल्कुल न डरें, अच्छे से अपनी सोमवती अमावस्या को मनाएं, अच्छे से गंगा स्नान करें, अच्छे से जप तप करें, क्योंकि सोमवती अमावस्या में जप तप ध्यान पूजन का बहुत बड़ा महत्व होता। तो आप में से बहुत व्यक्ति ऐसे ना हो जो डर जाएं, आज तो ग्रहण है, हम दान ना करें, हम ऐसा ना करें, हम पूजा ना करें, हम किस समय खाएं, किस समय सोएं। तो बिल्कुल आप मुक्त हैं। भारत में ये ग्रहण दृश्यमान नहीं है, ना ही इसका असर कोई आपकी राशि के ऊपर आएगा, ना ही इसका असर कोई आपके परिवार के ऊपर पड़ेगा, ना ही इसका कोई सूतक स्पर्श भारत में मान्य होगा। कहाँ कहाँ ये ग्रहण दिख रहा है, एक छोटी सी लिस्ट पढ़ रहा हूँ। सारे शहरों देशों का नाम पढ़ पाना तो संभव नहीं होता। आइए जानें। यह खग्रास सूर्य ग्रहण पश्चिमी यूरोप, उत्तरी उत्तर दक्षिणी अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और आर्कटिक सागर में दिखेगा। मैक्सिको, यूएस, कनाडा, फ्रेंच, किस्मस आइसलैंड, कुक आइसलैंड, ग्वाटेमाला, साल्वाडोर, क्यूबा, बेलाइज, बरमुडा, ग्रीनलैंड, पुर्तगाल आदि देशों में, उन क्षेत्रों में इस ग्रहण की यह खग्रास आकृति देखी जा सकेगी। यह ग्रहण कहीं कहीं खंडग्रास रूप में भी इन देशों में, इन क्षेत्रों में दिखाई देगा। और 8 और 9 तारीख की मध्य रात्रि में हम मानेंगे कि जिस समय हमारे यहाँ 8 और 9 तारीख की मध्य रात्रि होगी, और एक समय भी मान लें 9:12 से इस स्थिति को देखें और मध्य रात्रि की स्थिति को देखें, यहाँ मध्य रात्रि, वहाँ ये ग्रहण जिन जिन क्षेत्रों का मैंने नाम पढ़ा है यहाँ है, और भी क्षेत्र हैं, लेकिन सभी पढ़ पाना संभव नहीं होता। लेकिन ये ध्यान रखें कि अब आप सोचें कि मध्य रात्रि हम कब खाएं, कब सोएं, कब जागें। तो देखो भैया, किसी भी तरह से मैं पुनः बता देता हूँ, इस सूर्य ग्रहण के यानी कि खग्रास सूर्य ग्रहण का असर भारत में नहीं है। तो किसी भी प्रकार से प्रेग्नेंट महिलाएं हों, कोई भी हों, किसी भी प्रकार से कोई बंधन या कोई डर की आवश्यकता नहीं है। आप अपने हिसाब से सोइएगा, आप अपने हिसाब से खाइएगा, और किसी भी भोजन में जैसे तुलसी पत्र हम लोग डाल देते हैं, कुसा के तृण हम डाल देते हैं, तो किसी भी प्रकार से कोई डालने की इसमें आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ग्रहण ऐसे होते हैं जो भारत में दृश्यमान नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी न जाने कहाँ से कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि बहुत लोग डर जाते हैं। और वैसे भी 8 तारीख है, 8 तारीख को सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या में गंगा स्नान करना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। मौन रह कर के जप तप करना, दान देना, गौशाला में जाकर के सेवा करना अपने आप में अनुपम होता है। तो आप किसी भी चीज़ से वंचित ना रहें, और ना ही
जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्हें किसी प्रकार से कोई घबराने की आवश्यकता है। बाकी बेटा आप लोगों की इच्छा है, लेकिन मैंने बड़ा ही आपको स्पष्ट कर दिया है, ग्रहण का तिल मात्र भी कोई असर भारत की भूमि पर, भारतवर्ष में किसी भी प्रकार से तिल मात्र भी मोक्ष, स्पर्श और सूतक भारत में मान्य नहीं है। और ना ही कोई भारत में इसके प्रति कोई ग्रहण को, जैसे ग्रहण में हम कुछ जप तप कर लेते हैं या ग्रहण में हम कोई सिद्धि करना चाहते हैं, तो वो किसी भी प्रकार से ऐसी किसी चीज़ की करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब उसका असर नहीं है तो आपकी वो कोई मंत्र साधना भी करना विफल रहेगा। हाँ, एक दृष्टि है कि उस दिन सोमवती अमावस्या है, तो सोमवती अमावस्या के हिसाब से आप जप करें, तप करें, दान करें, उसमें कहीं कोई मनाही नहीं है। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में बाबा वीर बजरंगी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो कई बार हमें डरा डालती हैं, तो आप डरिएगा मत, और ना ही अपनी किसी राशि के उसको लेकर के बहुत ज़्यादा डरें, और ना ही भाई कोई इस चीज़ का आपकी राशि के ऊपर असर आने वाला है। सामान्य रहिए, सामान्य ज़िंदगी है, सामान्य ज़िंदगी के हिसाब से जिएगा, और किसी भी तरह से कोई घबराने की बात नहीं है। सोमवती अमावस्या में हमें क्या विशेष करना चाहिए वो मंडे के दिन सुन लेना। 1-2 दिन में कुछ ना कुछ वैसे भी मैं डेली बताता रहता हूँ। और 9 अप्रैल को प्रथम नवरात्र है। नवरात्र कैसे मनाएं, पाठ विधि क्या रहती है, उसके लिए हमने अपना नवरात्र विशेषांक बना दिया है। आप हमारा नवरात्र विशेषांक सुन लें और देख लें, उससे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट:
शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।